Imagine moving to another country in search of a better life, but only to face violence, discrimination, and hatred just because of your identity. ये रियलिटी है जो आज बहुत सारे इंडियंस को फेस करनी पड़ रही है। फ्रॉम ब्रूटल अटैक्स टू टारगेटेड रेसिज्म, द सिचुएशन इज अलार्मिंग और ये सिर्फ कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न बन चुका है। आज हम डाइसेक्ट करेंगे रेसिज्म के इस डिस्टर्बिंग राइज को with real incidents, hard facts, and expert reports. This is not fear mongering, this is reality, and it's time we all talk about it. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2023 में 86 इंडियंस को या तो अटैक किया गया या मार दिया गया, जो 2021 में सिर्फ 29 केसेस थे। इन कंपैरिजन ये एक शॉकिंग इंक्रीज है। सबसे ज़्यादा केसेस यूएसए, कनाडा, यूके और सऊदी अरेबिया से रिपोर्ट किए गए। इंडियन गवर्नमेंट ने इस इशू पर डीप कंसर्न्स दिखाए हैं और कहा है कि इंडियंस की सेफ्टी उनकी प्रायोरिटी है और वो मिशंस को एक्टिवली मॉनिटर भी कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, ये सब हो ही क्यों रहा है और ये अटैक्स ग्लोबल आउटरीच क्यों डिजर्व नहीं कर रहे हैं? द राइज ऑफ फार राइट ग्रुप्स कंबाइंड विद इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज has made Indians, especially high-achieving professionals in tech and business, targets of resentment. When Indian origin Sri Ramakrishnan was appointed as a senior White House policy advisor on AI, the MAGA faction lashed out, accusing Indians of stealing American jobs. As Western media continues to push the tired stereotype of Indians struggling with open defecation, the reality tells a different story. 2019 में सिर्फ सैन फ्रांसिस्को में 14,000 से ज़्यादा स्ट्रीट पूपिंग और ओपन डेफिकेशन के इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए, लेकिन वेस्टर्न मीडिया इन्हीं प्रॉब्लम्स को कन्वीनियंटली इग्नोर करती है और इंडिया को सेम इश्यूज के लिए मॉक करती है। दिस xenophobia isn't न्यू। 100 साल पहले भी इंडियंस को quote स्कम ऑफ ओरिएंट और अनडिजायरेबल इमिग्रेंट्स अनकोट कहा जाता था। आज भी ये नैरेटिव ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। लीला लाल, एक इंडियन ओरिजिन नर्स को एक साइकियाट्रिक पेशेंट ने फ्लोरिडा हॉस्पिटल में ब्रूटली अटैक किया। While shouting, "Indians are bad," every bone in her face was broken. She is now fighting for her life, possibly losing vision in both eyes. ये सिर्फ एक केस नहीं है। सवाल ये उठता है, are Indian professionals even safe in the very country they help build? फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक सिर्फ 2024 में फर्स्ट 3 मंथ्स में 9 इंडियन स्टूडेंट्स पर अटैक हुआ यूएसए में। वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस केसेस वाज जानवी कंडूलास, सिएटल की एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसे एक स्पीडिंग पुलिस कार ने कुचल दिया। अब बिलीव करेंगे उस ऑफिसर का रिएक्शन क्या था? He laughed it off, saying her life had limited value. अगर ये किसी और रेशियल ग्रुप के साथ होता तो आउटरीच कितना बड़ा होता? Why is there so little accountability when Indian students are being attacked? Or to be precise, when Hindus are being attacked. 2018 से अब तक 400 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड मार दिए गए हैं। कनाडा और यूके में केसेस सबसे ज़्यादा हैं। डीडी न्यूज़ के मुताबिक दुनिया भर में हिंदू फोबिया का एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखा जा रहा है। बांग्लादेश में 200 से ज़्यादा हिंदू टेम्पल्स, होम्स और बिजनेसेस को अटैक किया गया। तो में हिंदू टेम्पल्स को वेंटिलाइज किया गया। यूएस में पजीत जैसे स्लर्स नॉर्मल हो चुके हैं। इवन ऋषि सुनक, ब्रिटेन्स फर्स्ट हिंदू पीएम, हैज फेस्ड रेशियल स्लर्स। कॉल मैटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में कैलिफोर्निया के 3 हिंदू टेम्पल्स को वेंटिलाइज किया गया। एक साल में 24 वेरीफाइड एंटी हिंदू हेट क्राइम्स रिपोर्ट किए गए, जो स्टेट के टोटल रिलीजियस हेट क्राइम्स का 23% है। द इंडियन डायस्पोरा इज फेसिंग अ ग्रोइंग वेव ऑफ बोथ फिजिकल एंड आइडियोलॉजिकल अटैक्स। इंडियन गवर्नमेंट ने 24/7 हेल्पलाइन सेटअप की हैं फॉर इंडियंस अब्रॉड, बट इज दैट इनफ? कई इंडियंस फील कर रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स इन इश्यूज को सिस्टमैटिक प्रॉब्लम मानने को तैयार ही नहीं है। ताइवान की लेबर मिनिस्टर मिंग ने कहा, ताइवान सिर्फ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के क्रिश्चियन माइग्रेंट वर्कर्स को रिक्रूट करेगा क्योंकि उनका लुक और डाइटरी हैबिट सिमिलर है। दिस इंसिडेंट हाईलाइट्स द नीड फॉर कंट्रीज टू बी सेंसिटिव towards diversity and avoid discriminatory policies.
Attacks are not isolated incidents, they are part of a growing global pattern. And if we don't speak up, if we don't push back, they will continue to rise. This is not about victimhood, this is more about awareness. Share this video, talk about this, because silence is complicity.